बात जम्मू की करते हैं। दरअसल जम्मू के अंदर सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं और खबर तो यह भी मिल रही है कि जम्मू के अंदर ड्रोन एक बार फिर देखा गया है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ देर में हमारे सीनियर साथी भी जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या स्थितियां जम्मू के अंदर भी हैं, क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत एलओसी का दरअसल दौरा कर रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त जम्मू से ही, क्योंकि एक बार फिर से जम्मू के अंदर ड्रोन देखे गए हैं। और इससे पहले भी जिस तरीके से एयरपोर्ट एयरबेस स्टेशन पर हमने देखा कि ड्रोन्स की गतिविधियां हुई और उसके बाद अगर बात करें सेना की तो सेना अलर्ट मोड पर रही। उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तकरीबन 7 से 8 बार ये कहा जा रहा है कि ड्रोन देखे गए हैं और आज एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। फिलहाल सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है और इस बीच जब सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं तो उनसे पहले देर रात की जानकारी मिली कि ड्रोन एक बार फिर देखे गए हैं और सुरक्षा बलों ने खदेड़ डाला है ड्रोन को। क्या तैयारी है, क्या कुछ रहने वाला होगा, सीधे अपने सीनियर साथी का रुख कर लेते हैं। विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर हैं, पूरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। विनोद, क्या परिस्थितियां अब जम्मू के अंदर रहेगी, क्योंकि बात अगर सीडीएस विपिन रावत की करें तो सीडीएस विपिन रावत जम्मू जाते हैं, लेकिन उससे पहले यह खबर आ जाती है कि ड्रोन एक बार फिर देखे गए हैं। अब इस टेक्निक को दरअसल समझना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीन उसकी पूरी मदद कर रहा है। अब हम इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, क्योंकि भारत की बात करें तो एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने की बात कही गई थी। क्या हमने देर कर दी इस चीज को लेकर, क्योंकि एक्सपर्ट ये चेता रहे थे, बता रहे थे कि ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन तैयारियां क्या हमें पहले से करनी चाहिए थी, क्या हम अब कर रहे हैं, भविष्य क्या हो सकता है? विनोद, देखिए हर्ष, विपिन रावत कल पहुंचे हैं 3:30 बजे और देर रात दो अलग अलग लोकेशन जहां पर आर्मी इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स स्टेशन जो सतवारी में पड़ता है, दूसरा अखनूर के प्राला सेक्टर में देखा है और अंदर घुस आया 100 मीटर तक और उनको उस पर फायर किए जाने के बाद वो वापस चला। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे सूत्र जराया ये बता रहे इस तरीके से दो ड्रोन को देखा गया। अब ड्रोन का प्रचलन क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से सख्ती की गई ऑर्डर पर 2014 में नई सरकार आई, नया निजाम बदला, आर्मी और बीएसएफ को कहा कि आपने पूर्ण तरीके से आप इन्फिल्ट्रेशन को भी रोके, जो जवाबी माकूल कार्रवाई करके आपने। उसके बाद से लगातार सीजफायर वायलेशन भी बढ़ा और रिटेलिएशन भी बढ़ी, मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया, बहुत सारे बर्तन भी उनके उठाए गए, तंज भी उनके उठाए गए और उसके बाद जब लगा कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, चाइना की मदद से उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन अभी नया नहीं है, ये अलग बात है कि इस बार लगातार 8 मरतबा ड्रोन को देखा गया और वो आर्मी इसका इस्तेमाल किया है। इससे पहले ड्रोन का इस्तेमाल आईबी पर किया जाता था, ड्रोन के माध्यम से नार्को टेररिज्म फैलाया गया, नशा भी फेंका जाता था, आम एम्यूनिशन भी फेंका जाता था। फिर वहां उस लोकेशन पर ओजीडब्ल्यू जाया करते थे और ओजीडब्ल्यू आतंकवादियों को आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाया। अभी लगातार क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पीओके में 28 कैंप चल रहे हैं, 28 आतंकवादी आउटफिट के कैंप चल रहे हैं और इस कैंप में ये खास ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से मिलिटेंट अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप कुछ विस्फोटक किस लोकेशन में कैसे करें। दूसरा ड्रोन का क्या है कि रडार के बीच में नहीं आता, रडार के बीच में नहीं आ रहा है और इसको लेकर के नई टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है और दूसरी ओर सभी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो पूरी तरह से तालमेल बनाएगी। विपिन रावत ने कल नकोटा इस क्रम में बातचीत की सैन्य अधिकारियों से, आज पूंछ और रजौरी के एलओसी एरिया पर दिए। कुल मिला के ये है कि ड्रोन लगातार एक चिंता का विषय बनता जाता है। ठीक है, लेकिन विनोद इस बात को हम समझना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जो चीजें होती हैं वो कुछ अलग होती है, क्योंकि अगर हम स्टूडियो से बैठकर बोल रहे हैं तो परिस्थिति अलग होगी, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो वाकई आपको चीजें अलग मिलती हैं। अब हमने लद्दाख की सिचुएशन जब देखी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे थे, रक्षा मंत्री साहब पहुंचे थे, तो ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए पहुंचा गया था। अब क्या हम इसी स्थिति को देख रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत साहब पहुंचे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ का दौरा तो हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दिल्ली के
अंदर बैठक भी हो चुकी है ड्रोन को लेकर। अब सीडीएस पूरी स्थिति को समझेंगे, फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो वो तो खरीदने का सिलसिला जारी है, इजराइल से हो, अमेरिका से हो, पर क्या इंडिया इन चीजों को विकसित कर रहा है, भारत इन चीजों को विकसित कर रहा है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का नारा तो हम दे चुके हैं ना, लेकिन क्या देर हो गई है इस चीज को लेकर? देखिए, एंटी ड्रोन सिस्टम परचेज किया जाएगा और उसके बाद अपने कंट्री में तैयार किया जाएगा। जैसे आत्मनिर्भर भारत का एक पहल है, इसी तरीके से किया जाए। लेकिन इस वक्त हमने, ठीक है, सीडीएस आएगा, सिचुएशन को भापने के लिए आएगा और खुद उस टेक्निकल एयरपोर्ट पे भी गए थे, यहाँ पर ही विस्फोट आया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि नगरोटा में जाकर के उन्होंने सैन्य अधिकारी से बात की और अब उनसे गोली गई। लेकिन आपको बता दूं कि शुरुआत में जो सिक्योरिटी एजेंसीज लेके आए, जिस दिन विस्फोट हुआ टेक्निकल एयरपोर्ट पर, उसके बाद जितनी आर्मी इंस्टॉलेशन है, और उस आर्मी इंस्टॉलेशन के पास जितनी भी लोकेशन कॉलोनीज बनी है, उन सब कॉलोनीज, सबके घरों में जाकर कितने कितने लोग रहते हैं, कौन किराएदार है, सबकी वेरिफिकेशन। पहला कदम इस तरीके से उठाया गया। दूसरा स्तर कर दिया गया, पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया उस एरिया को जहां पर आशंकाएं बन सकती है, जहां पर हो सकता है कि पाकिस्तान से यहां तक ड्रोन को भेजा जा सकता है। उस रेंज पर जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, उनको पूरी तरह से निगाह में रखा गया, पूरी तरह से निगाह में रखी गई है। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इनका ये रहेगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम को हर जगह लगाया जाएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन। मुझे लगता है कि ये जो विपिन रावत सीडीएस आए हैं, यही पहल कर रहे हैं, यही सोचने आया है, देखने आया है, परखने आया है कि क्या कुछ और किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक बात पहुंचाने के लिए कि आखिर क्या कुछ रहने वाला होगा जब सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।